बिहार में नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति को लेकर ऐसा बयान दिया जिसको लेकर वहां सियासी घमासान मचा हुआ है। अशोक चौधरी भूमिहार जाति से इतने ज्यादा नाराज दिखे कि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि विधानसभा का टिकट नहीं मिलेगा। बिहार में चुनावी हवा चलने लगी है। मंत्री और नेता अलग अलग मंच से अपनी अपनी पार्टी के प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेता तो वोटरों पर ही अपनी नाराजगी जता रहे हैं। जहानाबाद में मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहारों पर जमकर हमला बोला। मंत्री जी ने भूमिहार नेताओं को विधानसभा में टिकट न मिलने की धमकी भी दे दी है। हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है और बढ़िया से जानते हैं। इसीलिए राजनीति जब करना है, राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह पर है, नेता अपने जगह पर है। दरअसल जहानाबाद लोकसभा सीट पर भूमिहारों का वोट बैंक ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भूमिहार उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया था, जिसको लेकर भूमिहारों में नाराजगी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये उम्मीद टूट गई, जब अति पिछड़ा जाति से आने वाले चंदेश्वर चंद्रवंशी को ही फिर से टिकट दे दिया गया। ऐसे में भूमिहार समाज और स्थानीय भूमिहार नेताओं ने चुनाव में साथ नहीं दिया, जिस वजह से जेडीयू उम्मीदवार की हार हो गई और आरजेडी उम्मीदवार चुनाव जीत गए। और जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। प्रशांत, आखिरकार अशोक चौधरी का ये बयान किस संदर्भ में था? वे सिर्फ पर्टिकुलर जहानाबाद सीट को लेकर के कह रहे थे या प्रदेश भर के भूमिहारों को इस आरोप के घेरे में ला रहे थे? देखिए चंदन, अशोक चौधरी जब वहां पर क्षेत्रीय कार्यालय जेडीयू कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे थे तो उनके निशाने पर तमाम भूमिहार थे। वजह ये थी कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की जो पराजय हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में, उससे लगभग जेडीयू के तमाम नेता जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो बौखलाए हुए हैं। उनका ये कहना था कि जहानाबाद में अगर चंदेश्वर चंद्रवंशी की हार हुई है तो ड्यू टू भूमिहार वोट की वजह से हुई है और भूमिहार वोट ने उनको वोट नहीं किया। और जब भी चंदेश्वर चंद्रवंशी के लिए वोट मांगने की कोशिश की गई तो भूमिहार के तमाम बड़े नेता या तो दिल्ली चले गए थे या मुंबई चले गए थे। और उनके अशोक चौधरी इसी वजह से तमाम लोगों को निशाने पर रखे हुए थे और इसका खामियाजा ये है कि इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि अशोक चौधरी भूमिहार समाज में डिस्क्लेमर लगाना नहीं भूले कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी भूमिहार समाज में की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जेडीयू के भूमिहार नेता जो हैं वो भी नाराज हैं इस बयान से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चंदन। देखिए जेडीयू के जितने भी बड़े भूमिहार, उसमें तो सबसे बड़े नेता जो हैं ललन सिंह हैं, जो मुंगेर से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उसके बाद नीरज कुमार हैं। इन्होंने कोशिश भी की है कि जो अशोक चौधरी के बयान है उसको कंडेम किया जाए और पार्टी के तौर पर उसको कंडेम किया जाए और ये कहा जाए कि वो अशोक चौधरी का व्यक्तिगत बयान है। लेकिन सवाल ये है कि भूमिहार समाज में इस बयान को लेकर के जो नाराजगी है, जिस तरह से उबाल आया है, वो जेडीयू के लिए खतरनाक भी है। भले ही अशोक चौधरी के समझी हैं, नीतीश कुमार जो है किस तरह से डैमेज कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इसमें न नुकसान जो है अशोक चौधरी को होगा, न ललन सिंह को होगा, असल नुकसान जो है वो नीतीश कुमार को होगा। बहुत शुक्रिया प्रशांत पूरी जानकारी के लिए।